हेलो बच्चों, मैं हूं विकास गुप्ता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मैथ का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्लास 12th के चैप्टर है। अगर आप लोग इसे बनाना सीख जाते हैं तो कुछ दिन में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होने वाला है और इस बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का मार्क्स क्या होगा? 5 मार्क्स का। दैट मीन्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये 100% श्योर है कि एलपीपी से इसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? इसे शॉर्टकट में कहा जाता है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। और एलपीपी से आप लोगों का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आता है। तो चलो इसे हम लोग बनाना सीखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहता है, या तो इसमें आप लोगों को मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना होता है या तो मिनिमाइज वैल्यू निकालना होता है। मैक्सिमाइज वैल्यू या मिनिमाइज वैल्यू को निकालना, फाइंड करना होता है। ठीक है, मैक्सिमाइज वैल्यू को या मिनिमाइज वैल्यू को। जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन होगा मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। सब्जेक्ट टू 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल्स टू 10, 5x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल्स टू 10। एंड दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15 एंड x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है। तो दैट मीन्स आप लोगों को करना क्या है, इस इक्वेशन का मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करना है। इस इक्वेशन का मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करना है। सर वो कैसे फाइंड होगा? तो वो हम लोग को बनाना शुरू करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की मदद से और उसे ग्राफ में डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करते हैं, चलिए हम लोग सीखते हैं कि इस मैथ्स को कैसे बनाया जाता है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करोगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इस इक्वेशन को लेट करो। 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, अब लेस देन का साइन नहीं देना है, लेस देन का साइन नहीं देना, इज इक्वल्स टू 10 लिख देना। और क्लास 10 में आप लोगों ने इस तरीके से बनाया होगा ग्राफ जिसमें x और y का वैल्यू आप लोग पुट करते थे, x एंड y। अगर मान लो इफ x इक्वल्स टू 0, सपोज हम लोग लेते थे ना, अगर x 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? देखो x 0 लेंगे तो x की जगह 0 पुट करो, 2y इज इक्वल्स टू 10। तो सर 2y इज इक्वल्स टू 10, तो 5 इंटू 0 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 5। यानी कि x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा? 5। एंड अगर इफ y के जगह 0 पुट करते हैं, अगर y 0, तो y के जगह 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 10। तो क्या हो गया? 5x इक्वल्स टू 10, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। यानी कि अगर y हम लोग 0 लेते हैं तो x क्या आ गया? 2 आ गया। पहले इक्वेशन की मदद से बना रहे हैं, पहला इक्वेशन। तो हम लोग ये ले लिए, तो अब क्या हो जाएगा? तो लेट कर लेंगे। देखिए दो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला, 0 5 और 2 0। तो लेट c को एक काम करते हैं, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को a, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को b मानेंगे। तो लेट कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ a के कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग क्या लेट कर लिए? 0 5 एंड b के कोऑर्डिनेट पॉइंट को क्या हम लोग लेट कर लेंगे? 2 0। ये हम लोगों ने लेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सेकेंड इक्वेशन लीजिएगा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10। लेस देन का साइन नहीं लेना है, लेस देन का साइन नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, फिर इफ x इक्वल्स टू, इस बार 0 पुट करो, तो फिर से एक बॉक्स बनाओ, छोटा सा बॉक्स, फिर से x बॉक्स बनाएंगे। यहां क्या लिखेंगे? x और y। ठीक है, तो अगर x के जगह 0 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा? ये 0 तो ये खत्म, तो y क्या हो जाएगा? तो देन 5y इज इक्वल्स टू 10।
तो y का वैल्यू क्या हो गया 5 2 ज़ा 10 दैट मीन्स 2। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो गया 2। इफ अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अच्छा 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15 है, सॉरी ये 15 है। तो 15 अगर लेते हैं तो अगर x का वैल्यू तो 5y इक्वल्स टू 15, तो 5 3 ज़ा 15, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अगर x के जगह अगर y के जगह 0 लिए, तो y के जगह अगर 0 लिए तो ये पूरा टर्म 0, तो क्या बचेगा 3x इक्वल्स टू 15, 3x इक्वल्स टू 15, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 5। अगर y 0 लिए तो x 5 हो गया। अब क्या करना है, अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग c और d लेट कर लेंगे। तो लेट कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ c का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या लेट किए हैं 0 3 एंड d का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या लेट करेंगे 0 5 0। चलिए ये तो मिल गया। अब हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ये तो 0 का वैल्यू, ये कोई इक्वेशन नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो हम लोगों को मिला कोऑर्डिनेट पॉइंट, इससे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाना है, आप लोग क्या करोगे कि ग्राफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसको लोगे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। 0 मैक्सिमम वैल्यू क्या दे, देखो यहां भी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, यहां भी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 5 तक चलते हैं। 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। अब देखिए, अब हम लोगों को सबसे पहले a 0 5 है, तो a का जो पॉइंट है वो हम लोग 0 5 लेंगे। तो 0 x 0 और y क्या लेंगे 5, यानी कि a का कोऑर्डिनेट पॉइंट यहां पे आया, ये क्या आ गया a का कोऑर्डिनेट पॉइंट, a लिख दीजिए। अच्छा, फिर b का कोऑर्डिनेट पॉइंट 2 0 है, तो b का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गया 2 0, तो x 2 y 0 यहां पे आ गया, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट को b लिख दीजिए। ठीक है, इसे b लिख दो। अब देखो, तो अब ये जो दो पॉइंट मिला, इस दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन ड्रॉ कर ली हम लोगों ने। अब c का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 0 3, दैट मींस यहां पे आ गया, और d का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 5 0, दैट मींस यहां पे आ गया। अब ये दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये आ गया आपका c कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये आपका d कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब देखो, एक्चुअली पहला इक्वेशन जो है, पहला इक्वेशन भी लेस देन है, दूसरा इक्वेशन भी लेस देन है, यानी कि दोनों इक्वेशन के नीचे हम लोगों को, तो पहले इक्वेशन से नीचे और दोनों इस इक्वेशन से नीचे, तो दोनों इक्वेशन से नीचे का जो ग्राफ आया वो ग्राफ कुछ ऐसे आया। कॉमन पार्ट देखिए, पहला लाइन ये था, पहला लाइन ये वाला लाइन है, तो इस लाइन के इधर नीचे लेस देन, तो लेस देन इधर हुआ, और इस लाइन का भी लेस देन तो इधर हुआ। तो दोनों का लेस देन का जो कॉमन पार्ट है, दोनों के लेस देन का जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट ये हुआ। तो कॉमन पार्ट को आपको शेडेड करना है, शेडेड कर लिए। अब हम लोगों के पास क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट आया OBC। देखो ये ग्राफ कैसे बन रहा है, इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। चलो रेड मार्कर से हम दिखाते हैं, रेड मार्कर, अच्छा रेड मार्कर नहीं है, छोड़िए। तो यहां पर अगर हम इससे इसको हम लोग ये देखते हैं, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है। तो अगर ये चीज है तो हम लोगों के पास कौन कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट है, C है, ओरिजिन O है, B, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट एक B हो गया, और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट यहां दिख रहा है जहां पर ये मिल रहा है। तो सर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट तो पता नहीं है, तो इसे कुछ भी लेट कर लो, E लेट कर लेते हैं। तो अगर ये ग्राफ है तो 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट पे है। C का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोगों को पता है, B का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोगों को पता है, ओरिजिन O का कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 0 होता है, लेकिन सर E का कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं पता है, तो E का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखोगे कि जब भी ये E कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे हो रहा है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ E। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, और क्लास 10 में हम लोगों को बताया गया था कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकालना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है एंड लिखो, पहला इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। एंड दूसरा इक्वेशन है
दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, ये से सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, एलिमिनेशन मेथड जो क्लास 10 में पढ़े थे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट को 5 5 जा 25x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल्स टू 5 10 जा 50। फिर 2 इंटू 3 6x, 5 2 जा 10y इक्वल्स टू 15 2 जा 30। साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्लास 10 में बहुत बनाया आप लोगों ने। तो 10y कैंसिल हो गया, 25 माइनस 6 कितना हो गया 19x, और 15 माइनस 30 कितना हो गया 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया 20/19। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन रखो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट इक्वेशन में 5 इंटू 20/19 वैल्यू रख दो x का, और प्लस क्या था 2y इज इक्वल्स टू 10। तो 2y इज इक्वल्स टू 10, और ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, इक्वल टू के उधर जाकर, तो 25 100 डिवाइडेड बाय 190। तो सर ये क्या 190 नहीं, सॉरी 19। तो 2y इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो 19 टेजा 190 माइनस 100 कितना हो जाएगा 90। तो 2 से 90 कितने बार में कट हुआ 45। तो y इज इक्वल्स टू 45/19। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो डेट इज E का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना निकला xy, x का वैल्यू कितना आया 20/19 और y का वैल्यू कितना आया 45/19। ठीक है, ये हम लोगों का इसका वैल्यू आ गया। बात समझे यहां तक। अब ये जो हम लोगों का वैल्यू आ गया, तो ये 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोगों को पता चल गया। 5 मार्क्स का है तो क्वेश्चन तो बड़ा होगा ही ना, लेकिन इजी है क्वेश्चन। देखने में देखिए लेंथी है, बहुत लंबा बनता है, बट इजी है। अब यहां पर करना क्या है, सर हम लोगों के चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए। अब इस चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट से हम लोग इसका मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करेंगे, चलो यहां देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। ये हम लोगों ने 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट पता कर लिया। 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन कौन है, यहां हम थोड़ा सा रफ करते हैं, आप लोग रफ करते हैं, बस इतना ही जरूरत है। अब क्या होगा, अब देखो, अब हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। उतना बनाने के बाद ये बॉक्स बनाएंगे। यहां पर क्या पॉइंट लिखेंगे, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट पॉइंट, और यहां पे हम लोग लिखेंगे वैल्यू। तो वैल्यू कौन सा है सर, मैक्सिमाइज वैल्यू z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट, जो शेडेड पार्ट का कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन कौन आया, O, B, C और E। तो O का कोऑर्डिनेट पॉइंट O 0 0, B का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना था 2 0, C का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या था 0 3, और D का कोऑर्डिनेट पॉइंट, D नहीं सॉरी E का कोऑर्डिनेट पॉइंट, क्योंकि E है ना, O B C E का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना आया 20/19 एंड 45/19। अब क्या करोगे, इस इक्वेशन में x के जगह 0 पुट करो और y के जगह 0 पुट करो। तो जब 0 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, z का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए, इसके लिए 0 आया। जब x के जगह अगर हम 2 रखेंगे, 3 इंटू 2, और 2 इंटू वाई के जगह 0 रखेंगे, तो यहां इसके लिए z का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। अच्छा, अगर x के जगह 0 रखा जाए, x के जगह 0 रखा जाए और y के जगह 3 रखा जाए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अच्छा, यहां पे आओ, x के जगह क्या रखेंगे 20/19 प्लस 2 इंटू इसके जगह क्या रखेंगे 45/19। तो 19 का एलसीएम 19, ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 90/19। तो 90 प्लस 60 150 डिवाइडेड बाय 19। तो 19 को 150 से डिवाइड करो,
तो 90 को अगर हम 150 से डिवाइड करते हैं तो चलिए रफ में करके देखते हैं। अगर 19 से हम डिवाइड करते हैं 150 को तो समथिंग कितना आ जाएगा, 19 6 7 7 बार में लगाते हैं, 19 7 जा 63, 6 कैरी हुआ, 7 1 जा 7 और 6 33। ठीक है, ये हुआ तो आपका क्या आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा इसको पहले माइनस कर लो तो ये 117 हुआ, 17 हुआ ना, तो 17 फिर पॉइंट लेंगे 0, अब 8 अब क्या हो जाएगा, 8 बार में लगाओ तो 7.8 समथिंग आएगा इसका, 7.8 समथिंग। तो देखो अगर इसका वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू, ये मैक्सिमाइज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो मैक्सिमाइज वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो सर ये चारों में मैक्सिमम वैल्यू कौन आया, ये आया, तो इसका मैक्सिमाइज वैल्यू कौन हो गया, ये। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, सो z इक्वल्स टू 7.8 इज द maximize value. 7.8 is the maximize value when coordinate point कितना है कोऑर्डिनेट पॉइंट, 20/19, 45/19, ये हुआ आंसर। तो इस तरीके से आप अगर इसे सॉल्व कर लेते हो तो ये आप लोगों का टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, सिर्फ लेंदी है। एक क्वेश्चन इस पे और हम लोग देखते हैं। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रब कर लेते हैं पहले, इसको घर पे प्रैक्टिस जरूर करोगे। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा एलपीपी से, लीनियर प्रोग्रामिंग, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चलो एक और अगर हम लोग क्वेश्चन इसमें बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर मान लो कि हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ रहे जिसमें मैक्सिमाइज वैल्यू ना देकर मिनिमाइज वैल्यू दिया हुआ है। मान लो मिनिमाइज वैल्यू, तो मिनिमाइज वैल्यू क्या है, z इक्वल्स टू 4x प्लस 3y, ये क्वेश्चन है, 4x प्लस 3y। और यहां पर सब्जेक्ट 2 में जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है वो इक्वेशन है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 24। फिर एंड दूसरा इक्वेशन गिवन है 8x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू 48। और एक और है x लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड एक और है y लेस देन इक्वल्स टू 8। सर यहां पर ये दिया हुआ है, इसको 6 ले लेते हैं, ठीक है 6। अब हम लोगों के पास क्या है और क्या दे दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन, ये सब में दिया हुआ रहेगा, मतलब x और y के जगह 0 पुट करना है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है और मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करना है। कैसे होगा सर, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे सब्जेक्ट 2 के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सब्जेक्ट 2 का पहला इक्वेशन लेंगे, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। मैंने कहा था कि लेस देन का साइन नहीं लेना है, इक्वल्स टू 24। डायरेक्ट करें, अब इतना तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, इतना तो आता ही होगा, अरे साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो आएगा ही। अच्छा डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। इफ अगर हम x 0 रखेंगे, जब x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 4y इक्वल्स टू 24। तो 4y इक्वल्स टू 24 यानी कि y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6। जब x 0 रखेंगे तो y 6 होगा। एंड इफ अगर y 0 रखते हैं, अगर y 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, तो 3x इक्वल्स टू 24, 3x इक्वल्स टू 24।
तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 3 8 जा 24। अगर y 0 तो ये 8 हो गया। तो अब क्या करेंगे, लेट कोऑर्डिनेट पॉइंट इसको a और इसको b, तो a को क्या ले लिए 0 6 एंड b को क्या ले लिए 8 0, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है 8x प्लस 6y, तो 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू क्या है 48, लेस देन का साइन नहीं लेना है। तो सर अगर x 0 लेते हैं, फिर से यहां बॉक्स बना लो, यहां बॉक्स बना लेते हैं, यहां बॉक्स बना लो, ये x ये y, तो अगर x को 0 लेते हैं, अगर x 0 लिए तो y कितना हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 48, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y कितने बार में कटेगा 8 बार में, तो y इक्वल्स टू 8, तो x 0 तो y इक्वल्स टू 8। इसके बाद अगर y 0 लेते हैं, इफ y इक्वल्स टू 0, अगर y हम लोग 0 ले रहे हैं, y के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y 0, तो 8x इक्वल्स टू 48, 8x इक्वल्स टू 48, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 8 6 जा 48, 6 यानी कि ये 6 आ जाएगा। तो चलो फिर से लेट कर लेते हैं, c के कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं 0 8 एंड d के कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं 6 0, तो ये क्या हो गया 6 0। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद क्या करना है सर, हमारे पास नेक्स्ट ये दिया हुआ है, एक और वैल्यू दिया हुआ है, एंड तीसरा इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू 5। सर x इक्वल्स टू 5 है तीसरा इक्वेशन, यानी कि y इक्वल्स टू क्या हो गया, y कुछ नहीं दिया हुआ यानी कि y 0। तो फिर से एक कोऑर्डिनेट पॉइंट, जब इस तरीका का कंडीशन हो तो ये जो मैं कर रहा हूं यहां पर वही चीज आप लोग कीजिएगा। एक इक्वेशन x इक्वल्स टू 5 है, जब x 5 है तो y 0 है, तो एक नया कोऑर्डिनेट पॉइंट बना e, और e का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया 5 0। फिर एक और इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 6, जब y 6 है तो दैट मीन्स x 0 है, x नहीं दिया हुआ है कुछ, तो यहां पर एक नया और कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा f, और f का क्या वैल्यू हो जाएगा, f का वैल्यू हो जाएगा 0 6 0 6, यही ना होगा 0 6, क्योंकि x 0 ले रहे हैं y 6 ले रहे हैं। अब ग्राफ बनाओ, तो अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये x एक्सिस ये y एक्सिस। सर हम लोगों को मैक्सिमम कितना जाना है, सर 8, मैक्सिमम वैल्यू 8 दिख रहा है, सब कोऑर्डिनेट पॉइंट में 8 दिख रहा है, तो 8 तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलेंगे, इधर भी 8 तक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट जो हम लोगों को मिला a 0 6, ये a हो गया, b 8 0, ये b हो गया, नाम लिख दोगे उससे समझ में आएगा कि कहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट है। अब इसको मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद a b हो गया, c 0 8, c भी 0 8 आ रहा है, अच्छा ठीक, तो यही नहीं ये 0 6 था ना, 0 8, दैट मीन्स ये हो गया, ये c हो गया, और d जो है वो 6 0 है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, तो ये c हो गया और ये आपका d हो गया। अच्छा फिर एक e आया 5 0, x 5 है तो x 5 लिए और y 0 लिए, तो सर इस इक्वेशन के लिए तीसरे वाले इक्वेशन का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तीसरा इक्वेशन का एक ही कोऑर्डिनेट पॉइंट है, दूसरा तो है नहीं। जब दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है तो दोनों को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन सर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो इसमें कैसे लाइन ड्रॉ होगा। तो सर अब देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, यानी कि इसका जो लाइन ड्रॉ होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ऐसे होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अच्छा ये जो है ये 0 6 कहां आएगा, यहां पे आएगा, तो ये जो है y एक्सिस पर है यानी कि ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ऐसे होगा। अब देखिए सारा लेस देन है ना, यानी कि सबके नीचे, तो सबके नीचे कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट आ रहा है सर, सबका कॉमन पार्ट सारे ग्राफ के नीचे ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो सर हम लोगों को कौन कौन सा पॉइंट मिल रहा है इस ग्राफ के लिए, a o, ये आपका ये कौन सा था 5 0 e, और सर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट यहां दिख रहा है, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट यहां दिख रहा है,
तो ये दोनों को तो हम लोगों को नहीं पता है क्या नाम है, तो उसका नाम रख दो जी और एच। अच्छा, जी निकालने का अगर बात करते हैं तो ये जो है ये लाइन सी और डी लाइन, सी और डी कौन सा है सर, सेकेंड इक्वेशन और ये वाला लाइन, ये लाइन किस इक्वेशन का है, थर्ड इक्वेशन। तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो जी फाइंड होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। नाउ सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 48। और थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन में तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि x का वैल्यू 5 है, तो सर x तो हम लोगों को पता है। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, x का वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो 8 इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे, 5 प्लस 6y इक्वल्स टू 48। तो 6y इक्वल्स टू 48 और 6 8 5 जा 40, 40 इधर आकर माइनस 40, तो 6y इज इक्वल्स टू 8। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 8/6, 8/6 यानी कि 4/3, 4/3 ये y का वैल्यू हो गया। तो g का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आया, g का कोऑर्डिनेट पॉइंट आया xy, x मैंने क्या लिया 5 और y कितना आ गया 4/3, ये आ गया 4/3, ठीक है, g का कोऑर्डिनेट पॉइंट। अच्छा, अब ये जो h कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को सॉल्व करके आ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन को। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से h निकालते हैं। तो अब फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, फिर एंड वो इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 24 एंड 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 48। यहां तो इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू 48। अब इसको एलिमिनेशन मेथड करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। और वो x और y का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, h कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो चलिए x y निकालते हैं। तो इसको इक्वेट करना है, इक्वेट करने के लिए इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 12 लाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 3 3 जा 9x प्लस 3 4 जा 12y इक्वल्स टू 24 3 जा 72, 2 8 जा 16x, 6 2 जा 12y, 48 2 जा 96, ये आ गया। अब साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, तो सर ये कैंसिल, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 7x, 72 माइनस 96 कितना हो गया, 6 से 2 माइनस हुआ 4, एक कैरी हुआ तो 8, 8 से 7 माइनस हुआ 1, माइनस 14। तो ये और ये कैंसिल, 7 2 जा 14। तो सर x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आया। तो अब x का वैल्यू अगर 2 आता है, 8 5 जा 6y, सही है ना, 8 5 जा 40 माइनस 48 था, हाँ सही। तो ये 2 आ गया। अब 2 के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो अगर हम लोग बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो सर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हम लोगों के पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। यहां पर x के वैल्यू को पुट करो, तो x के वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो x का वैल्यू 2, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 24। तो क्या हो गया, 4y इक्वल्स टू 24 प्लस 6 इधर आकर माइनस 6, तो 4y इक्वल्स टू, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देते हैं। तो 4y इक्वल्स टू 24 माइनस 6, यानी कि सर 4y इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 18, 18 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, तो 9/2। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 4.5 समथिंग, 4.5 9/2। तो अब यहां पर ये जो वैल्यू है, एक काम करो 9/2 ही रहने दो, 9/2। अब ये d कोऑर्डिनेट h कोऑर्डिनेट पॉइंट निकला, तो h का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोगों के पास क्या आया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9/2, ये आ गया। हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोगों को क्या जरूरत है, बॉक्स बनाने का। ग्राफ बन गया, अब हम लोग बॉक्स बनाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आप लोगों का फिक्स हो जाता है। चलिए अब इसको बॉक्स को बनाते हैं।
बी का काम नहीं ना है, नहीं बी का काम नहीं। अब यहां पे एक बॉक्स बनाइए, तो यहां पे पॉइंट लिखेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट, और यहां पे क्या लिखेंगे z इक्वल्स टू क्या 4x प्लस 3y। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट इस ग्राफ के लिए क्या आ रहा है, एक ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन यानी कि O 0 0। दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट A आ रहा है, A का कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो 0 और 6 है, तो A का कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 6 है। तीसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट H आ रहा है, H का वैल्यू मैंने अभी निकाला हम लोगों ने 2 9/2। तीसरा G आ रहा है, G का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोगों ने फाइंड किया है 5 4/3, तो 5 4/3। और चौथा कोऑर्डिनेट पॉइंट E आ रहा है, और E का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5 0, E का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5 0। अब इस इक्वेशन में x और y के वैल्यू को पुट करना है और वैल्यू को फाइंड करना है। तो सर x और y को वैल्यू 4 × 0 प्लस 3 × 0 क्या आएगा 0। अच्छा, यहां पर a कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए 4 × 0 प्लस 3 × 6 क्या होगा 18। अच्छा, 4 × 2 प्लस 3 × 9/2 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, और एलसीएम लेंगे तो 8 2 जा 16, 16 प्लस 9 3 जा 27/2। दैट मीन्स ये आ जाएगा 43/2। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21.5, ये समथिंग इसका वैल्यू आया। अच्छा, जी का वैल्यू क्या आएगा, जी क्या है, ये इसका वैल्यू आ गया। जी का वैल्यू क्या है 5 4/3, यही है ना, जी का वैल्यू 5 4/3। चलो, तो इसका वैल्यू लिखते हैं, ई को बाद में इधर नीचे करते हैं। तो जी का वैल्यू, तो इक्वेशन में 4 × 5 प्लस 3 × 4/3, तो 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन था, ई। ई का वैल्यू क्या है 5 0, 5 0 है, तो 5 0 ले लो, तो 5 0, तो 4 × 5 प्लस 3 × 0, दैट मीन्स 5 4 जा 20। तो मिनिमम वैल्यू कहां आ रहा है सर 0 आ रहा, तो ये मिनिमाइज वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे, सो z इक्वल्स टू 0 इज द मिनिमाइज वैल्यू, इज द मिनिमाइज वैल्यू एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर 0 0 पे, ओरिजिन पे, ये हो गया मिनिमाइज वैल्यू। तो मैक्सिमाइज अगर बोलता है, सपोज मान लो मैक्सिमाइज बोलता है, तो कौन सा वैल्यू लेते हैं हम लोग, ये वैल्यू लेते हैं, और ये पॉइंट उसका लेते हैं। मिनिमाइज बोला तो सबसे कम वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू लेंगे, वो लिखेंगे। तो फाइंड आप लोगों को इस तरीके से सब करना है, ठीक है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज एक ही से पता चल जाएगा, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रहे, आपको मिनिमाइज रहे तो मिनिमाइज लिखोगे, मैक्सिमाइज रहे तो मैक्सिमाइज लिखोगे और उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो, क्लास 12th का ये जो मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये जो मेथड है, इस मेथड को आप लोगों को मैंने बताया, 2 क्वेश्चन मैंने दिखाया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करो, आप लोगों के बुक में होगा, आराम से सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर कमेंट्स में पूछिए, ठीक है। एक चीज और, ये जो मैंने तरीका आप लोगों को बताया, ये तरीका बहुत ही सिंपली है, लेंदी है, तब ना 5 मार्क्स मिल रहा है। 5 मार्क्स इसी तरह थोड़ी ना मिल जाएगा, लेंदी है बट इजी है। अब इसको आराम से आप लोग अगर चाहो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा। क्लियर है? तो आज के लिए यहाँ पर ये वीडियो को इतना ही हम लोग रखते हैं, ऑफ करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे और दूसरे चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज याद रखना, ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। चलो, धन्यवाद।